अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा सर, आजकल ना माँ बाप ना बच्चों को ना बहलाने के लिए ना अपना मोबाइल ना बच्चों को दे देते हैं। तो इससे बच्चों के ऊपर क्या असर पड़ेगा? जी, ये बहुत अहम सवाल है। और इस सवाल का तल्लुक क्योंकि हमारी आइंदा आने वाली नस्ल से है। और इसको आज हमें जो है ना जी, इस पर गौर करना पड़ेगा। इसके जो आपने बात की है असरात की, देखें, इसे कहते हैं, एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वर्चुअल ऑटिज्म, इंग्लिश में। उर्दू में ऑटिज्म भी कह देते हैं। आप उसे ऑटिज्म कहें या ऑटिज्म कहें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये एक नई इस्तेलाह जो है ना जी, वो सामने आई है दुनिया के लेवल पर। ये टर्म 2010 के बाद ये सामने आई है। और अब तो WHO ने नोटिस ले लिया है इसका। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, जो UNO के तहत है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि WHO जिस वक्त उस वक्त नोटिस लेता है जब कोई बीमारी या मतलब है कि पूरी दुनिया के लोगों के लिए सेहत का कोई ऐसा खतरा पैदा हो जाए जिसका तदारक जो है ना, ये आलमी सतह पर उसका नोटिस लेना ज़रूरी हो, फिर WHO मैदान में आता है। जैसे आपने देखा होगा, ये खसरा की, तपेदिक की और बहुत सारी बीमारियों की आलमी मुहिमात चलती रही हैं। तो ये अपना पोलियो की आपने वायरस के वो कतरे अब तक पिलाए जा रहे हैं। तो जब ये खतरा इस लेवल पर चला जाए तो फिर WHO इन्वॉल्व होता है। तो WHO ने इसका नोटिस लिया है। और WHO ने क्या कहा है? WHO ने कहा है कि 2 साल के बच्चों तक बिल्कुल आप जीरो स्क्रीन करें। 1 से 2 साल के बच्चे को आप बिल्कुल मोबाइल ना दें, खा कुछ हो जाए। मतलब है कि वो आपने उसके नज़दीक नहीं लाने देना। और 2 से 5 साल के बच्चों को लिए भी लिमिटेड टाइम रखा है। उसमें 1 घंटा आप उसमें इजाज़त दे सकते हैं इस्तेमाल की। तो उसका वो क्राइटेरिया एक अलहदा से मौजूद है कि चौथे साल में क्या होगा, 5वें साल में क्या होगा। तो उस पर भी उन्होंने कंट्रोल किया है, चेक रखा है। 5 साल के बाद जो है ना जी, वो बच्चे की कैफियत और हो जाती है, तो फिर उसमें जो है ना जी, वो चीज़ें रिलैक्स हो जाती हैं। तो ये जो है वर्चुअल ऑटिज्म, जिसे कि हम उर्दू में आम लोग ऑटिज्म भी कहते हैं, ये है क्या? ये कोई बीमारी है या ये कोई मजूरी है या कोई डिसऑर्डर है? इसे आप कोई भी नाम दे लें। मतलब है कि इसे हम बीमारी कहें या ना कहें, वो एक अलहदा बात है। अभी मेडिकल साइंस में इसकी कोई दवाइयाँ वगैरह निकली हैं नहीं, वो एक अलहदा से एक इशू है, उस पर हम बात नहीं करते। लेकिन ये एक डिसऑर्डर है, माजूरी है। कौन सा वालदेन अपने बच्चे को माजूर देखना चाहता है? क्या हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे माजूर हों या उन्हें उम्र भर की को माजूरी लग जाए? लोग तो दुआएं करते हैं कि या अल्लाह ताला हमें ऐसी औलाद दे जो माजूर ना हो। तो अगर किसी के घर कोई माजूर बच्चा पैदा हो जाए तो उसे स्पेशल चाइल्ड कहते हैं। उसके लिए तो एक स्पेशल अरेंजमेंट्स होती हैं, पूरी ज़िंदगी के लिए करनी पड़ती है। तो ये वो माजूरी है जो सेहतमंद बच्चा पैदा होने के बाद अडॉप्ट कर रहा है। इसलिए ये अलार्मिंग है कि बच्चा सेहतमंद पैदा हुआ है और उसके बाद जो है ना जी, आप उसे माजूर कर रहे हैं। तो और ये माजूरी परमानेंट है, ये बाद में क्योरेबल नहीं है। अगर 5 साल तक आपने इस पर चेक ना की रखा तो बाद में ये जो है ना जी, ये क्योरेबल नहीं है। अगर इसका रिकवरी बाद अगर हुई भी तो इतनी स्लो होगी कि शायद वो जवानी तक जो है ना जी, वो रिकवरी ना हो सके। तो इसके लिए फौरी तौर पर हमें इसका नोटिस लेना होगा। और उसमें अब सिर्फ बात को मतलब समझाने के लिए या एजुकेट करने के लिए कि ये जो है अपना वर्चुअल ऑटिज्म, या मतलब है कि जिसे उर्दू में ऑटिज्म भी कहते हैं, इसकी अलामतें कौन कौन सी? तो इस और ये कि किस चीज़ पर असरअंदाज होती है? ये बच्चे की नशो नुमा पर असरअंदाज होती है। ये नशो नुमा जो बच्चे की होती है ना, ग्रोथ, उसकी हैसियत, उसकी नौयत ही बदल देती है। यानी कि एक तो नेचुरल अंदाज में बच्चा बड़ा हो रहा है ना, तो ये उसकी नशो नुमा का जो अंदाज है ना नेचुरल, उसे डिस्टर्ब कर देगा, डिसऑर्डर कर देगा। इसमें क्या हो गया? उसमें उस बच्चे का जो बोलना है, उसका जो रिएक्शन है, उसका जो महसूस करना है, जो उसकी नेचुरल हरकत है, वो डिस्टर्ब हो जाती हैं। उसकी दिलचस्पियां महदूद हो जाती हैं।
वो जो है ना जी वो अपना उसकी हरकत ऐसी होती है कि वो बार बार जो है ना ये एक हरकत कर रहा होता है। उसकी हिस्स जो है वो उसकी चीज़ों की बच्चे को जो हिस्स होती है कोई चीज़ मांगने की, समझने की, सोचने, जिसमें वो एक प्रोसेस डेवलप हो रहा होता है, वो डिस्टर्ब हो जाती है और ये दूसरे बच्चों से मुख्तलिफ होना शुरू हो जाते हैं। ये बुनियादी, इसीलिए इसे बुनियादी तौर पर जो है वो डिसऑर्डर करार दिया गया है कि ये एक ये जो वर्चुअल ऑटिज्म है ये एक बहुत बड़ा ऐसा डिसऑर्डर है जिसको आम बंदा जो है ना जी वो जल्दी से जज भी नहीं कर सकता कि मेरे बच्चे में ये बीमारी पैदा हो चुकी है। इसको जज करने के लिए जाहिर एक बच्चों को डॉक्टर होगा या कोई एक्सपर्ट जज करेगा या कोई वालदेन जो है ना जी वो उसे डीपली देखेंगे, रोजमर्रा वो जो जिनके पास बच्चा होता है वो पता चल जाता है कि ये जो है ना ये ऐसी अब नॉर्मल हरकतें करने लगा है। तो इसको जज करना भी थोड़ा सा मेहनत तलब काम है। ये फौरी तौर पर इस तरह नहीं है जिस तरह बुखार को आप हाथ लगा के देख सकते हैं कि जी ये बुखार हुआ है। तो इसलिए इस ऑटिज्म को ऑब्जर्व करना और इसे जांचना कि मेरे बच्चा जो है ना जी ऑटिज्म का शिकार हो रहा है, ये भी जो है थोड़ा सा ना मेहनत तलब काम है। जो आमतौर पर जो है ना जी बाज़ ऐसा हो रहा होता है कि वो बच्चा उसमें मुब्तला हो चुका होता है या हो रहा होता है लेकिन हमें उसका अंदाज़ा नहीं होता। तो ये तो अलामतों की हद तक जो है ना जी हमें फौरी तौर पर जो है ना वालदैन को वो देखना होगा अपने बच्चों की बाबत। दूसरे इसके जो असरात हैं वो पाकिस्तान में जो इस वक्त जो चीज़ें सामने आ रही हैं और दीगर दुनिया में कि इसके जो असरात हैं वो 3 साल तक के बच्चों में तेजी से बढ़ रहे हैं। इतनी तेजी से ये फैल रहे हैं इसके असरात जिस तरह कोई वायरस फैल रहा है। तो इसमें अब हमने करना क्या है? देखिए वो जैसे कि आपने सवाल में कहा है कि वालदेन तो जो है ना जी बच्चों को बहलाने के लिए या बच्चा रो रहा है जी इसे चुप कराने के लिए उसे मोबाइल दे दिया, टैबलेट दे दी, वो उसमें गुम हो गया और माँ अपने काम करती रही और बाप को भी डिस्टर्बेंस ना हुई। तो ये एक हम अपनी छोटी सी सहूलत के लिए उस बच्चे को ऐसी जगह भेज रहे हैं जहां से बाद में वापसी शायद मुमकिन ना हो। अगर उसमें 5 साल तक अगर इस कैफियत में रहता है या 6 साल तक रहता है तो फिर उसकी रिकवरी जो है वो बहुत ही स्लो होगी और ऐसा भी इम्कान मौजूद है कि शायद वो रिकवर ना हो सके उस असरात से। तो इसलिए जो है इस पर जो है ना भाई ये अपना इसका नोटिस लेना जरूरी है। और इसका इलाज क्या है? इसका इलाज कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई लंबा चौड़ा आपको इस पे परेशान होने की जरूरत नहीं है। इलाज सिंपल है कि स्क्रीन का इस्तेमाल जो है ना जी जैसे कि WHO ने कहा है कि 2 साल के बच्चों में तो आप जीरो कर दें और 2 साल के बाद जब बच्चा 3 साल का हो, 4 साल का हो, 5 साल का, 5 साल तक आपने स्क्रीन को लिमिटेड करना है। 3 साल के बच्चे के लिए आप 1 घंटे से ज्यादा उसे ना दें। इस तरह आप घंटा 1.5 घंटा, इससे ज्यादा आप जो है ना जी 5 साल तक भी आपको 2 घंटे से ज्यादा आप मोबाइल देंगे तो बच्चे का नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए WHO ने रिकमेंड किया है कि 2 से 5 साल के दरमियान सिर्फ 1 घंटा जो है ना जी वो आप उसे स्क्रीन टाइम दें। तो और दूसरा ये है कि इसका इलाज ये है कि उन्हें जो फिजिकल उनकी प्ले है, जो खेल है, उसकी तरफ उन्हें रागब करें, उस तरफ ज्यादा से ज्यादा बच्चे को इन्वॉल्व करें। अगर वो खुद नहीं हो रहा दूसरे बच्चों के साथ उसकी इंटरेक्शन करवाएं, उसे ज्यादा से ज्यादा फिजिकल प्ले की तरफ लेके जाएं कि वो खेलों में और अमलन जो कोई चीज़ मतलब है कि आप तो आजकल तो ऐसे बहुत सारे खिलौने मौजूद हैं या ऐसे बहुत सारी चीज़ें मौजूद है कि बच्चा खुद ही कुछ ना कुछ बना रहा होता है, कुछ ना कुछ कर रहा होता है, या बाहर आप मतलब है कि उसे आउटडोर जो है ना जी वो प्ले ग्राउंड्स वगैरह। तो उनकी जो है ना दीगर बच्चों के इंटरेक्शन और फिजिकल प्ले की तरफ उन्हें लेके जाना, यही हमारे जो है ना बच्चों का इसका इलाज भी है और उसका जो है ना जी मुस्तकबिल भी हमारे बच्चों का ये है। आखिरी बात करके क्लोज कर रहा हूँ कि बच्चों का जो बचपन होता है ना जी उसे हमने एंजॉय करना होता है। ये जो 4-5 साल की जो उम्र है किसी को याद नहीं रहती। हमें भी याद नहीं है कि हम 5 साल के जब हुए 5-6-7 साल पहले क्या करते थे।
किसी को याद नहीं रहती कि 5 साल से कबल वो क्या हरकतें कर रहा होता है, क्या बातें कर रहा होता है। ये एक ऐसा मतलब एक पीरियड होता है जो वालिदैन ने उसे एंजॉय करना होता है। अगरचे बच्चे तंग भी करते हैं, लेकिन इसमें एक बैलेंस रखना होता है कि आप उसे उनकी जो उनकी बातें हैं, उनकी जो हरकत हैं, उनसे आप प्लेजर भी लें। जहाँ वो तंग करने की पोजीशन में आए तो वो फिर जाहिर है कि माँ बाप ने जो है ना जी उन्हें समझाना भी होता है और उन्हें कंट्रोल भी करना होता है, इसलिए तो वो कस्टडी में होते हैं माँ बाप की तरफ। तो ये जो टाइम है, बजाय ये है कि माँ बाप उसे जो है ना जी मोबाइल दे के उसे कहें जी कि ठीक है जी ये बेफिक्री होगी, ये लगा रहेगा, हमें खुद को भी उससे अलहदा कर लें और उसे अपने साथ इन्वॉल्व ना करें, क्योंकि जब तक ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं होगी, ये बात जरा गौर से, जब तक इंसानी इंटरेक्शन नहीं होगी माँ बाप के साथ बच्चों की या दीगर जो फैमिली मेंबर हैं घर के बड़े, उस वक्त तक बच्चे की नेचुरल ग्रोथ नहीं हो सकती। और जब तक नेचुरल ग्रोथ ना हो तो उसका रिजल्ट, उसकी जो असरात हैं, उसकी जो आगे उसकी पूरी ज़िंदगी पे जो चीज़ें असरअंदाज होंगी उसके बिहेवियर पर और उसकी फिज़िकल ग्रोथ पर, तो वो भी नेचुरल नहीं होगी। और जाहिर है कि कौन नहीं चाहेगा कि हमारा बच्चा जो है ना जी वो सेहतमंद भी हो और नेचुरल अंदाज में उसकी ग्रोथ हो। शुक्रिया।